बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जितने भी मेरे भाई है, माताएं, बहनें और जितने मेरे युवा साथी हैं, सब लोग कितनी हर्षोल्लास के साथ में आज कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, इसमें कहीं ना कहीं नाराजगी भी हो जाती है। क्या लगता है आपको कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कितना उत्साह है, बहुत भारी बहुमत से हम जीतेंगे। पिता काट कर कार्यालय का उद्घाटन करते हुए नरेश बंसल जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश। इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कलियर विधानसभा में अपने प्रत्याशी मुनीष सैनी जी को बनाया भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने मुनीष सैनी जी को प्रत्याशी बनाया, इसके बाद दौर शुरू हुआ कुछ विपरीत परिस्थितियों का। मैं सवाल ये करना चाहता हूं कि आज कार्यालय का शुभारंभ है, आज कार्यालय का उद्घाटन है। देखो आपस में क्या कहना चाहेंगे आज के दिन? बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जितने भी मेरे भाई है, माताएं, बहनें और जितने मेरे युवा साथी हैं, सब लोग कितनी हर्षोल्लास के साथ में आज कार्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं। और सभी के आदेश से, जो भी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता है, जो देवतुल्य मतदाता है कलियर विधानसभा के, उन सब के आदेश से और उनके सबके सहयोग से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो सब जो सामूहिक निर्णय लेते हैं, सबके सामूहिक निर्णय से आज जो यहाँ पर कलियर विधानसभा के अंदर कार्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें शुभारंभ के अवसर पर हमारे यशस्वी जो राज्यसभा से सांसद हैं, जो बिल्कुल संगठनात्मक, जो संगठन को बहुत टाइम से जो मजबूती देते आते हैं, एक माला के रूप में पिरो के रखते हैं, श्री नरेश बंसल जी आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आ रहे हैं। शुभारंभ तो हो गया, लेकिन एक सवाल ये बनता है कि आपने कहा कि संगठन है, सभी लोग मिल करके करते हैं, तो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब जिन्होंने पर्चा भरा था, जय भगवान सैनी ने आपका पूरा विरोध किया था, आपको लगता है कि इससे सीट निकाल पाएगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित लोकतांत्रिक पार्टी है, ये हमारा एक परिवार है। जय भगवान सैनी जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका छोटा भाई हूँ। हो सकता है उनका कोई ऐसा नाराज हो, लेकिन वो भी हमारी सबकी साथ में मिलके, हम सब लोग, हमारा परिवार है, अंदर बैठ के, हम एक कमरे के अंदर बैठ के अपना सब कुछ जो उसका समाधान करेंगे, निस्तारण करेंगे। मेरे बड़े भाई है, जैसा आदेशित जहाँ करेंगे हम, वो सब हमारे साथ रह के, सब भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर में जय भगवान भाई या सब लोग जो हमारे पास यहाँ, सब हम लोग एकत्रित होने के लिए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि सभी लोग आ जाएंगे, आपने कहा कि सभी लोग मिल जाएंगे, लेकिन बात यह है कि जो डैमेज हुआ, जो इमेज को लेकर के डैमेज हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी में एक बगावत की चीजें नजर आने लगी, इससे भारतीय जनता पार्टी की राह आपको नहीं लगता कि और भी कठिन हो गई है? बिल्कुल नहीं, कोई बगावत नहीं हुई है, कोई कुछ बात नहीं है आपके द्वारा मुझे कर पाऊँ ना। वो तो जय भगवान जी मेरे बड़े भाई हैं और हम सब लोग जो आपस में एक परिवार के लोग हैं। और परिवार में बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़े भाई छोटे भाई को डांट भी सकते हैं। हो सकता है वो उस रूप में मुझे डांट रहे हो, इससे क्या फर्क पड़ गया, क्योंकि बड़े भाई हैं तो मैं तो उनके सड़क पे अभी पैर, हम सब लोग लोकतांत्रिक अनुशासनित था और जहाँ भी वहाँ होंगे मैं, हम लोग वहीं, मैं छोटा हूँ, मेरा दायित्व बैठता है कि वहीं हम पैर पकड़ के अपने भाई को बनाएंगे। क्या बात है उसमें, अगर ऐसी कोई बात है तो ये भी देखना होगा। और रविंदर जी, आपसे प्रधान जी हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या स्थिति लगती है कलियर विधानसभा की? हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। कैसे जीत जाएंगे? आपको अभी तक तो आप जीते नहीं, अब क्या कारण है जीत जाएंगे? यहाँ पर तो एक ही पार्टी में जब बगावत हो जाती है तो जीत जाता है क्या? बगावत कोई नहीं है तो गुस्साराजी होती रहे सब में। देखिए गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, इसमें कहीं ना कहीं नाराजगी भी हो जाती है, लेकिन वो ऐसी नाराजगी नहीं जैसा आप और कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के इन्हें देख रहे हैं। जय भगवान जी हमारे बड़े भाई है, हमारे छोटे भाई हैं और इस भाजपा परिवार के बहुत ही वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जय भगवान जी इसमें बढ़ चढ़ कर आज पूरे जोर से हिस्सा लेंगे और ये बागडोर ही वही लेके चलेंगे भारतीय जनता पार्टी की। चलिए, मैं प्रभारी महोदय योगेश चौहान जी से मैं जरूर जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको कि जो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बगावत हुई, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप लगे, आपको नहीं लगता कि इसका कहीं भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ेगा? ये बगावत का तो कोई सवाल नहीं है, इस शब्द को मैं, वो बगावत नहीं थी क्या? अगर निर्दलीय प्रत्याशी को, भाई भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर निर्दलीय प्रत्याशी बनकर के उभरता है, आता है, और साथ में आपको पता है कि गाली गलौज तक होते हैं, वो सारे विजुअल्स हैं जो आप गाली गलौज करने वाले हैं, वो भाजपा कार्यकर्ता तो है ही नहीं है। दूसरी बात रही निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा, जैसे आपने कहा है, सुबह के भोला अगर शाम को घर आ जाता है उसको भोला नहीं कहते हैं। भाव आवेश में कोई काम हुआ, जब उसको ध्यान में आया कि मैं चूक कर रहा हूँ, तो उसने उस बात को, गलती को स्वीकार करके वापस अपना पर्चा ले लिया है संगठन के कहने से। ये उनका बड़प्पन भी है और वो कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी
भाई मुनीष सैनी जी के साथ लगेंगे और लग रहे हैं, ये आप देख ही रहे हैं। कि अभी वो पर्चा वापस ले लिया है, वो आ जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि पर्चा वापस लेने से पहले आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई? नहीं, कोई खराब स्थिति नहीं है। कार्यकर्ता पूरी तरह संगठित हैं, समाज संगठित है और इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए कलियर विधानसभा में कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। जनता हमको भरपूर समर्थन दे रही है और आप 14 फरवरी को मतदान के बाद जब अपनी मतगणना प्रारंभ होगी उसका परिणाम भी आपको दिखाई देगा। चलिए, मतगणना जब प्रारंभ होगी उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, बहुत से लोग हैं, और लोगों से भी चर्चा करता रहूँगा मैं। और जाहिर सी बात है, आखिर क्या कहना चाहेंगे? नहीं बाइट हाँ बोलो भाईजान। जी बताए क्या हमारा तो यही जो है भाजपा तय है, भाजपा सीट निकाल पाएगी क्लियर से? जी बिल्कुल। कोई संभावना दिखती है? हाँ जी बिल्कुल 100%। कैसे, मतलब कोई आधार बता दो आप, कोई कैलकुलेशन आपकी, कोई गणना वो बता दो आप। गणना क्या मतलब? किस आधार पर जीत जाएंगे आप? आप लगातार 2 बार से हार चुके हैं। जी ये 2 बार से जो हारे हैं, अब की बार हम पूरा प्रयास में पूरा 100% के हम जीतेंगे। पिछले 2 बार प्रयास नहीं किया था आप लोगों ने? प्रयास कम था, हमारे लोगों का प्रयास कम था पिछली बार में। अब का पूरा तन मन धन से हम पूरी जबरदस्त उसमें हैं कि हम जीतेंगे। हाँ जी जीतेंगे लगता है आपको? नहीं बता तो सकते हैं, आप बताओ। जीतेंगे जी, क्योंकि हमारा जो भाजपा का कार्यकर्ता जो भी है, जितना भी पूरे संकल्प के साथ चलता है और पूरे जोर शोर के साथ बीजेपी पार्टी के साथ रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे मोदी जी ने हमारे देश के लिए, हमारे एक जन जन के लिए जो भी कार्य किए हैं, जितनी भी सुविधाएं दी हैं, आज तक किसी ने नहीं दी है। इसीलिए हर व्यक्ति मोदी जी के साथ है, बीजेपी सरकार के साथ है और यहाँ भी मुनीष सैनी जी के साथ है और हम जीत दिलाएंगे, हमारा यही संकल्प है। ये प्रत्याशियों की बागडोर बहुत से लोगों में थमी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के दावेदार थे, लेकिन क्या कहना चाहेंगे? आज आप भाई कार्यालय का उद्घाटन है बीजेपी का कलियर विधानसभा में, क्या कहना चाहेंगे? क्या स्थिति होने वाली है भाजपा की? आज 2022 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा प्रधान कलियर को जो प्रत्याशी दिया है उसके चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है। और इस अवसर पर मेरा यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला है, तो मैं मतदाताओं से अपने ये अपील करूंगा, चूँकि प्रत्याशी की जान जो मतदाता हैं वही है, तो मतदाताओं से मैं एकजुट होकर कार्य करने की अपील करूंगा और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रत्याशी है उसको जिताकर हम विधानसभा में भेजेंगे। आपने निर्दलीय लड़ने की कोशिश नहीं की? जय भगवान सैनी जी ने साफ तौर पे कह दिया था निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, आपने लड़ने की कोशिश नहीं की? देखिए गुप्ता जी, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है और संगठन से हटकर, परिवार से हटकर कोई भी आदमी अगर कोई निर्णय लेता है तो मैं समझता हूँ वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, होता है, चलता है सब। और शीर्ष नेतृत्व ने भाई मुनीष को जो है हमारा उम्मीदवार बनाकर भेजा है, तो हम जो है सब भाई मुनीष के लिए कार्य करेंगे और पार्टी के लिए कार्य करेंगे। तो पार्टी के लिए काम करेंगे, मुनीष सैनी के लिए काम करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि काम करने के बाद आप कलियर में कमल खिला भी पाएंगे? ये तो निश्चित है कि इस बार, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा प्रधान कल्याण में कमल खिलाकर भेजेगी और अपना विधायक विधानसभा में अपने उपस्थिति दर्ज कराएगा। हाँ, आपको लगता है कि कलियर विधानसभा जीत सकते हैं? मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2 बार से लगातार आप जीत नहीं पाए। मैं बार बार यही सवाल करता हूं, इस बार ऐसा क्या कारण होगा कि आप जीत जाएंगे? जैसे कि आप देख रहे हैं, कलियर विधानसभा में कार्यकर्ताओं में बहुत भारी उत्साह है और इस उत्साह से ही ऐसा लगता है कि हम आपकी 100% कलियर विधानसभा जीत पाएंगे। और जो कार्यकर्ता, जो आप बात करें कि भाई मनमुटाव वाली बात है, वो परिवार की बात है, वो सब बात बैठ कर हो गई है, निपटा लिया गया, सभी लोग कार्यकर्ता से एक साथ हो। कोई प्रलोभन देकर के निपटाया गया? ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। कोई बात हुई होगी तो ऊपर स्तर से ही बात हुई है, जो भी हुआ ठीक ही हुआ। ऊपरी लेवल पर समझा दिया गया मामला और ऊपरी लेवल पर समझाने के बाद ये कह दिया गया कि भाई चुनाव न लड़ो, क्योंकि अगर आप चुनाव लड़ोगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब होती हुई दिखेगी। और अन्य लोग हैं, उन लोगों से भी चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन द न्यूज़ वाला नेटवर्क जैसा कि आपको बताता है, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उद्घाटन कलियर विधानसभा है और कलियर विधानसभा की खबरें भी आप लगातार द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर देखते चले आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विषय होंगे जो लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। कुछ और भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैं बात करूँगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि
कलियर विधानसभा लगता है कि भाजपा के मुनीष सैनी जीत जाएगी इंशाल्लाह। इस बार जीत जाएगी, कलियर से बहुत वोट मिलेगा भाजपा को। साल यहाँ पर 10 साल, लेकिन में जब कुछ नहीं थे, जब भी काम कराया मुनीष सैनी जी ने 5 साल में पुल बनता। गाँव के पानी में विरोध चल रहा था, लेकिन लोग इतने परेशान थे, बच्चे भी परेशान थे। हमने ट्रैक्टरों से, इंजनों से पानी निकाला, विधायक जी ने कुछ नहीं किया, वहाँ पे करा मुनीष सैनी जी। यहाँ पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी पहुँच चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे आप यहाँ पर? क्या लगता है आपको कि इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कम कितना उत्साह है, बहुत भारी बहुमत से हम जीतेंगे। जय भगवान सैनी ने पर्चा वापस लिया, इस वजह से जीतेंगे? नहीं, जय भगवान सैनी हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने पर्चा वापस लिया है, पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। चलिए, पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ती है या कैसे लड़ती है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता जो अंजाम होगा वो आप लगातार देखते रहेंगे, आप लगातार देखते रहेंगे। फीता काट कर कार्यालय का उद्घाटन करते हुए नरेश बंसल जी। कार्यालय का उद्घाटन कर लिया है और भी जो लोग आएंगे उनसे हम चर्चा करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, वो सब घर घर जाएंगे, अपनी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, जनता से निवेदन करेंगे कि वो हमको पुनः आशीर्वाद दे। और हमने कहा है अब की बार 60 पार, तो वो 60 पार करने के लिए हमको प्राण क्लियर जीतना जरूरी है। हम प्राण क्लियर जीतेंगे। उन्होंने इस क्षेत्र में विकास के कोई काम नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके अपनी सरकार होने के कारण डबल इंजन की सरकार में जो भी विकास के कार्य करने का प्रयास किया, उसमें उन्होंने रोड़े अटकाए। वो फिर नहीं कर पाएंगे, जनता समझ जाएगी, क्योंकि सरकार बीजेपी की बनने वाली है। बीजेपी की सरकार ही विकास कार्य करेगी। मैंने ये, वो प्रशासन का अपना काम है, हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हमारा कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए वोट बैंक बनाने का काम करता है, उसका वोट डलवाए। जय भगवान जी को मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुनीष सैनी जी के पक्ष में हमारी भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में अपना नामांकन वापस लिया है। मुनीष सैनी जी की जीत इससे सुनिश्चित हुई है। निश्चित रूप से पूरा समर्थन मिलेगा। उससे पूछिए जाएगा, इनको रामपुर में जो 37 करोड़ की सड़क है वह भाजपा ने बनाई है, बाईपास। चलो चलो, हो गया। हाँ बताओ बाबूजी ने ठीक है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सभी जो देवतुल्य कार्यकर्ता, सभी हमारे जो सम्मानित कार्यकर्ता, जितने भी हमारे, क्योंकि अनुशासन में रहेगा प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, तो आप देख रहे हैं कितने हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं और वो सब लोग कोविड की जो हमारी गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। वो पहले से हमारे साथ है, हमारे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, और मेरे को कभी भी जो वो डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, क्योंकि एक परिवार के अंदर सब छोटे बड़े भाई हैं हम लोग, और सब लोग अब समान अधिकार है। मेरे बड़े भाई हैं, वो पहले भी थे, आज भी हैं। नहीं, वो तो हमारे सीनियर हैं, हमारे ज्येष्ठ हैं, ज्येष्ठ कार्य, हमारे सब कुछ ज्येष्ठ नेता हैं हमारे, और हम उनके संरक्षण में काम करते हैं और संगठनात्मक रूप में काम करते हैं। वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी द्वेष से काम नहीं करती, वो बिल्कुल एकदम स्पष्टता से काम करती है, ट्रांसपेरेंट से काम करती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। बिल्कुल उनकी निष्क्रियता दर्शाता है। जब आदमी प्रपोजल ही नहीं बना के देगा तो शासन
से कैसे पैसा मिलेगा। और उसके बावजूद आप ये देख सकते हैं कि जैसे भी हमारे बड़े भाई भी बता रहे थे, जब इमली खेड़ा में हम नगर पंचायत बना रहे थे तो सबसे पहला विरोध हमारे जो कांग्रेस के विधायक कर रहे थे, तो उनको कांग्रेस के विधायक को उसका विरोध करना चाहिए था या उसके पक्ष दर खड़ा होना चाहिए था। इसी से आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता कितनी है, क्या मानसिकता के हैं वो। इसीलिए दूसरों पे आरोप कभी नहीं लगाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी किसी पर आरोप नहीं। तो आप देख सकते हैं, आप ही खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप खुद ही आंसर पा सकते हैं कि उनका कितना क्या मानसिकता है उनकी, कि वो विकास पे जाना ही नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, मेरे सब कार्यकर्ता, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता, सब लोग हर्षोल्लास के साथ में इस बार मतदान करने के लिए जा रहे हैं और कमल का फूल कलियर विधानसभा के अंदर विजय करने के लिए। धन्यवाद। वो उनकी एक्चुअली क्या है, व्यक्ति विशेष में किसी को हम नहीं करते, क्योंकि अनुशासित कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसलिए वो उनकी अपनी मानसिकता, उस पर हम क्या ध्यान दें। धन्यवाद।